गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने किया था कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य नामकरण। आज अपन स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण। आज का अपना यौगिक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? ये है हाइड्रोकार्बन, एल्केन, और यदि एल्केन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए CHO समूह द्वारा, इसके द्वारा CHO समूह द्वारा, तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ जाता है CHO, और यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा हो CHO, तो ऐसे यौगिक को कहा जाता है क्या? एल्डिहाइड। इसको ऐसे भी शो किया जा सकता है RCOOH। तो इस प्रकार हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से क्रियात्मक समूह जुड़ा हो CHO, COOH, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को कहा जाता है एल्डिहाइड। आज हम करेंगे एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण। तो देखिए, एल्डिहाइड है RCOOH, ये एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। ये एल्डिहाइड का एक मुख्य गुण है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण है वो आसानी से हो जाता है। ऑक्सीकरण के लिए अपन शो कर देंगे ऑक्सीजन। अब देखिए, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से क्यों हो जाता है? क्योंकि ये अपने ले लिया कोई ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक की ऑक्सीजन है वो आसानी से फिट हो जाती है एल्डिहाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। आप देख रहे हो एल्डिहाइड में CH बंध पाया जाता है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध है, CH बंध है, और ये बंध क्या होता है? कमजोर होता है। इसलिए ऑक्सीकारक की ऑक्सीजन है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाती है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसलिए एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण है वो आसानी से हो जाता है। अब देखिए, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? अब आपने ऑक्सीकारक की ऑक्सीजन को फिट कर दिया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो अपन को देखो प्राप्त हुआ RCOOH। ये कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ। और ये कल ही बताया था अपन ने, यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो COOH, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ये आगे अपन लेसन करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसमें ये बहुत काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब देखिए, कल अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम किया था। आज अपन को करना है एल्डिहाइड का सामान्य नाम। तो ये एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अपन ने क्यों देखा यहाँ पे? क्योंकि एल्डिहाइड का सामान्य नाम आधारित होता है किस पे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य नाम पे। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में।
तो एल्डिहाइड है उसका सामान्य नाम किस पे आधारित होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य नाम पे आधारित होता है। देखिए किस प्रकार से। एल्डिहाइड है वो ऑक्सीकृत होता है किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब देखिए एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य नाम के लास्ट में कल अपन ने बताया था क्या मिलेगा? इक अम्ल। जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके सामान्य नाम के लास्ट में क्या होता है? इक अम्ल होता है। तो अपन को क्या करना है? उस कार्बोक्सिलिक अम्ल में से हटा देना है किसको? इक अम्ल को, और इक अम्ल की जगह लगा देना है क्या? एल्डिहाइड। तो ये ऐसा करने से अपन को उस एल्डिहाइड का सामान्य नाम है वो पता चल जाएगा। तो एल्डिहाइड का सामान्य नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आधारित होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है उसके सामान्य नाम का इक अम्ल हटा देना है और इक अम्ल की जगह लगा देना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सामान्य नाम आ जाएगा। तो देखिए इधर अपन ले लेंगे एल्डिहाइड, और इधर अपन ले लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए सबसे पहला एल्डिहाइड HCOOH, ये एल्डिहाइड का पहला सदस्य है जिसमें कार्बन की संख्या 1 होती है। अब अपन इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्सीजन फिट हो जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और अपन को प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कल अपन ने बताया था कि इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त किया गया था फॉर्मिका नामक लाल चींटी से, इसलिए इसका नाम रखा गया था क्या? फॉर्मिक अम्ल। अब इसके आधार पर अपन को इसका नाम बताना है तो अपन क्या कहेंगे? फॉर्मिक अम्ल का हटा देंगे इक अम्ल। तो इक अम्ल हटाने के बाद क्या बचा? फॉर्म, और फॉर्म में जोड़ देंगे एल्डिहाइड। तो इस एल्डिहाइड का सामान्य नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का पहला सदस्य होता है फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए एल्डिहाइड का दूसरा सदस्य जिसमें कार्बन की संख्या होती है 2, इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फिट हो जाएगी और ये बदल जाएगा 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कल आपने बताया था इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त किया गया था सिरका से जिसको कहते हैं एसीटम।
तो एसिटम के आधार पर इसका नाम था एसिटिक अम्ल। अब इस आधार पे इसका नाम लिखेंगे। तो एसिटिक अम्ल के लास्ट पे जो इक अम्ल आ रहा है उसको हटाओ, इक अम्ल को हटाएंगे तो बचेगा एसिड, और एसिड में जोड़ देंगे एल्डिहाइड। तो इस एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के दूसरे सदस्य का नाम होता है एसिटैल्डिहाइड। इसी टाइप से एल्डिहाइड का तीसरा सदस्य लेते हैं, ये है कार्बन की संख्या 3। ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीजन फिट हो जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम कल बताया था प्रोपियोनिक अम्ल, क्योंकि इसे प्राप्त किया गया था प्रोपियोन नामक पौधे से, तो उसके आधार पर इसका नाम था प्रोपियोनिक अम्ल। अब इस आधार पे इसका नाम लिखेंगे। तो इसका इक अम्ल हटा दो, इसका इक अम्ल हटाएंगे तो बचेगा प्रोपियोन, और प्रोपियोन में जोड़ दो एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनैल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का तीसरा सदस्य हो गया, जिसका नाम होगा प्रोपियोनैल्डिहाइड। अब देखिए ये एल्डिहाइड का चौथा सदस्य, और इसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑक्सीजन फिट हो जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त किया गया था मक्खन से, बटर से, और बटर के आधार पर इसका नाम ब्यूटेरिक अम्ल। अब इसके आधार पे इसका नाम लिखेंगे। तो ब्यूटेरिक अम्ल है, इसका हटा देंगे इक अम्ल। अब ब्यूटेरिक अम्ल से इक अम्ल हटाएंगे तो बचेगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन में जोड़ देंगे एल्डिहाइड, तो इस एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा ब्यूटेनैल्डिहाइड। अगला सदस्य 5 कार्बन वाला, ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया। इसका करेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फिट हो जाएगी, और अपन को प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कल अपन ने बताया था इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त किया गया था वैलेन नामक पौधे की जड़ से, तो इसका नाम था वैलेरिक अम्ल। अब वैलेरिक अम्ल के लास्ट में इक अम्ल को हटा देंगे तो बचेगा वैलेन, और वैलेन में जोड़ देंगे एल्डिहाइड, तो इस एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा वैलेनैल्डिहाइड। तो ये इस प्रकार एल्डिहाइड के जो प्रारंभिक सदस्य हैं उनका सामान्य नाम किया जाता है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर।
देखिए ये एल्डिहाइड है और इसके ऑक्सीकरण से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। अब अपन को कह दिया जाए इनका सामान्य नाम लिखो, तो पहले अपन देखते हैं इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आइसो कंडीशन में है। अपने बताया था आइसो कंडीशन क्या होती है, CH3 CH CH3 और CH के आगे बॉन्ड, आइसो कंडीशन है ये। तो देखिए कंडीशन आइसो है, आइसो लिख दिया। अब यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है। और 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपन ने बटर के आधार पे कहा था ब्यूटेरिक अम्ल, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेरिक अम्ल। तो कल अपन ने 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल किया था, उसमें 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला थी, तो वो था ओनली ब्यूटेरिक अम्ल। और यहाँ पे आइसो कंडीशन आ गई, तो ये हो गया आइसो ब्यूटेरिक अम्ल। अब इसी आधार पे इस एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा, बस ई कमल हटा दो और लगा दो एल्डिहाइड। यहाँ पे भी आइसो कंडीशन है, इस एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेल्डिहाइड। अब देखिए, अब अपन ऐसे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखेंगे जिसमें कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो, जैसे क्लोरो ब्रोमो, इस टाइप से कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो। तो देखिए ये एल्डिहाइड ले लिया और इसके ऑक्सीकरण से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो प्राप्त होगा। अब देखिए यदि एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल में कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो सामान्य नाम किस प्रकार लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा है, देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह है COOH और ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वो कार्बन होता है अल्फा। तो यहाँ पे ये अल्फा हो गया और यहाँ पे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा है, ये अल्फा हो गया। और अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन होता है बीटा, अल्फा के पास वाला क्या होगा, बीटा होगा, और बीटा के पास वाला होगा गामा। तो यहाँ पे ये अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा और बीटा के पास वाला गामा। तो अपन को इस प्रकार अल्फा बीटा गामा इन कार्बन की पहचान होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा और बीटा के पास वाला गामा। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापी है ब्रोमो, ये है प्रतिस्थापी ब्रोमो, और ये कौन से कार्बन से जुड़ा है, अल्फा कार्बन से। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा प्रतिस्थापी
ब्रोमो जुड़ा है अल्फा कार्बन से, तो लिख देंगे अल्फा ब्रोमो। फिर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला, और 4 कार्बन वाले का सामान्य नाम होता है बटर के आधार पर ब्यूटेरिक अम्ल। तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम हो गया अल्फा ब्रोमो ब्यूटेरिक अम्ल। अब इस एल्डिहाइड का लिखेंगे, तो वही इक अम्ल हटा दो और इक अम्ल की जगह लगा दो एल्डिहाइड। यहाँ पे भी ब्रोमो है, अल्फा कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा अल्फा ब्रोमो ब्यूटेरेल्डिहाइड। इसका अल्फा ब्रोमो ब्यूटेरिकम और इसका अल्फा ब्रोमो ब्यूटेरेल्डिहाइड। ये है एल्डिहाइड जिसमें क्लोरो प्रतिस्थापी जुड़ा है। कौन से कार्बन से जुड़ा है, ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा, बीटा के पास वाला गामा। यहाँ पे प्रतिस्थापी जुड़ा है बीटा कार्बन से, तो इसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे भी अल्फा और ये बीटा और ये गामा। प्रतिस्थापी क्लोरो जुड़ा है बीटा कार्बन से, तो देखिए क्लोरो बीटा कार्बन से जुड़ा है बीटा क्लोरो, और कार्बोक्सिलिक अम्ल है 4 कार्बन वाला, तो ये हो जाएगा बीटा क्लोरो ब्यूटेरिक अम्ल। और इस आधार पे इसका नाम लिखेंगे, इक अम्ल हटा दो एल्डिहाइड लगा दो, तो ये हो जाएगा बीटा क्लोरो ब्यूटेरेल्डिहाइड। अब देखिए नेक्स्ट, ये एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, और अल्फा के पास वाला बीटा। यहाँ फ्लोरो प्रतिस्थापी है जो जुड़ा है बीटा कार्बन से। अब इसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, और अल्फा के पास वाला बीटा। अब देखिए फ्लोरो प्रतिस्थापी जुड़ा है बीटा कार्बन से, तो बीटा फ्लोरो, और यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोन के आधार पे प्रोपियोनिक अम्ल, तो इसका नाम हो गया बीटा फ्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल। अब इस आधार पे इसका नाम हो जाएगा, अब प्रोपियोनिक अम्ल का इक अम्ल हटा दो और क्या लगा दो एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा फ्लोरो प्रोपियोनेल्डिहाइड। तो ये है बीटा फ्लोरो प्रोपियोनेल्डिहाइड।
तो इस टाइप से एल्डिहाइड ऑक्सीकरण द्वारा देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एल्डिहाइड का सामान्य नाम है वो उसके ऑक्सीकरण से बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर किया जाता है। तो ये सामान्य नामकरण था एल्डिहाइड का, इसके आधार पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पे। थैंक यू।